क्योंकि जब सारे विषय की सीमाएं खत्म हो जाती हैं तब मनुष्य सोचता है कि ये हुआ क्या, और तब जो है उसको एक अपनापन मिलता है। एक कवि प्रसिद्ध हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अवश्य आप लोग परिचित होंगे। उनकी एक कविता का भाव ये है कि सारी जिंदगी मैं सर छुपाने की जगह ढूंढता रहा, सारी जिंदगी मैं सर छुपाने की जगह ढूंढता रहा, और अंत में पता लगा कि वो मेरे हाथों में अपने आप को पहुंचा देना, उस जगह पे अपने आप को पहुंचा देना होता है जहाँ से हम अपने से बात करते हैं। ये जो साहित्य है ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जाने अनजाने आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक समस्या आपके साथ ये है कि अगर कोई भी नहीं आपके साथ है तो आपके साथ आप खुद हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, हालांकि फिल्मी है, लेकिन उसकी पंक्ति में यहाँ रख देता हूँ। है मेरे पाँव ही खुद मेरी बेड़ियाँ, है मेरे पाँव ही खुद मेरी बेड़ियाँ, मुझसे मुझे तो बचा। तो आप बाकी सबसे तो बच जाओगे, भाग लोगे, लेकिन जो बेड़ी आपके पैरों में पड़ी हुई उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत अजीब सी पहेली है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप साहित्य की किताबों की तरफ जाओगे तो आपको अपने ही चेहरे बार बार दिखेंगे, अपने ही रूप आपको बार बार दिखेंगे। आप कभी महसूस कीजिए कि या किया ही होगा आप में से बहुत लोगों ने, जीवन में पिता का जाना क्या होता है। और आप सोचिए कि राम वनवास में और पिता चले गए, तो राम के पिता का जाना ये हमको नहीं पता लगेगा जब तक हमारे पिता नहीं गए। पिता चले गए, माता अकेली है, बड़ा कष्ट है उनको, आगे वनवास है, रावण मिलने वाला है, सारी समस्याएं सर पर हैं, लेकिन जीवन जीना है, आगे बढ़ना है। तो ये ताकत आपको, क्षमा कीजिएगा, कोई और विषय नहीं दे सकता, ये सिर्फ आपको साहित्य ही दे सकता है। लौट कर आपको आना है। इसीलिए कबीर दास, आप किताबों की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद ये बात आपको उल्टी लगेगी। आप जानते हैं वो बहुत प्रसिद्ध दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हो, पंडित तो भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो आप सोच लीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम किताबों से गिर गए, लेकिन उनसे मिलेंगे कैसे और कब, ये बड़ी समस्या है। कब किताबों के पास हम जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कोई तकलीफ में हमको दिखेगा वहाँ, और क्योंकि हम अकेले उसके साथ होंगे, थोड़ी देर होंगे, तो शायद हम उससे एक संवाद बना लें। पर दुख यही है कि हम पोथियों से घिरे हुए हैं, लेकिन साहित्य का हमको पता नहीं कि कहानी है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के लोगों को वो कहानी पढ़नी चाहिए, जन जन तक वो कहानी पहुंचनी चाहिए। क्यों? वो छोटे में आपको बता देता हूँ। गरेड़िया सब लोग समझते हैं, जो चराते हैं, तो एक स्त्री गरेड़िया है और वो बकरियां लेकर के चरा रही है, अंधेरा हो जाता है, वो फंस जाती है, वापस घर नहीं पहुंच पाती। तो चलते चलते देखती है कि कुटिया है, और वहाँ वो जाती है, और कुटिया में देखती है कि एक साधु बाबा है। तो कहते हैं कि बाबा ऐसा है कि हम बहुत शाम हो गए, वापस लौट नहीं सकते, तो रात भर के लिए हमको आसरा दे दीजिए, और हम जो है सुबह चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, ये कुटिया के बाहर वाली जो जगह है, यहाँ तुम रुक जाना, और सुबह जो है चले जाना। इतना जब वो सुनती है तो एक वाक्य वो कहती है, एक बात वो कहती है कि आपकी कुटिया, ठीक है मैं बाहर ही हूँ। ये जो शब्द उसने बोला, आपकी कुटिया, ये उस बाबा को लग जाता,
और कहता है कि सुनो यहाँ आओ, मुझे कोई बुला रहा और मुझे जाना है, और जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक तुमने कुटिया देनी। उसके बाद प्रसाद जी जो कहानी खत्म करते हैं वो इस लाइन से खत्म करते हैं कि बहुत दिनों तक एक पीला चेहरा कुटिया से बाहर ताकता रहा कि कोई पथिक वापस आ जाए, पर वो आया नहीं। तो ये थे हमारे साधु और ये थे हमारे बाबा कि आप उनको एक लाइन बोल दीजिए कि आपकी कुटिया, और वो उनके पूरे व्यक्तित्व को हिला देगा कि मैं तो चला था साधु बनने और अपनी एक कुटिया को भी मैं मान बैठा कि मेरी कुटिया और किया है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में एक कवि हुए हैं शालिभद्र सूरी, और शालिभद्र सूरी ने सबसे पहले महाकाव्य जो लिखा वो जैनी साहित्य का महाकाव्य है, उसका नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास क्या है कि दो भाई भरत और बाहुबली, इन दोनों के बीच सत्ता को लेकर के लड़ाई है, सिंहासन को लेकर लड़ाई है, युद्ध होता है और भरत का वध हो जाता है और जो बाहुबली है वो राज्य जीत जाते हैं। लेकिन राज्य जीतने के बाद समझिए कि जो ज्ञान अशोक को हुआ था कलिंग युद्ध के बाद, वही ज्ञान उनको हुआ, और तब उनको ये समझ में आया कि कितना भी जीत लो, जीतते चलो जीतते चलो जीतते चलो, हारना खुद से। आपके भीतर, मैं क्षमा चाहता हूँ बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, लेकिन जो चीजें आपको जिता रही हैं वो एक दिन आपको हरा देंगी, ये बात उन्होंने कही। तो जो परंपरा की बात आप कर रहे हैं, परंपरा हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको याद दिला के रखती है कि हमारी जड़ कहाँ है, वो हमको नहीं भूलना चाहिए।